बाराबंकी जिले से खबर सामने आई है, जहां बेरोजगार था पति तो की शादी। नौकरी मिलते ही पति ने पत्नी को बना दिया कॉल गर्ल। अब पत्नी मामले में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। जी हां, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले से, जहां बताया जा रहा है कि बेरोजगार था पति तो कर ली शादी। नौकरी मिलते ही पति ने पत्नी को बना दिया कॉल गर्ल। फेसबुक पर पति ने नंबर डालकर लिखा, मैं खाली हूं, मुझसे बात करो। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बाराबंकी जिले में पति की क्रूरता से परेशान होकर एक महिला पुलिस के पास इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। पत्नी का आरोप है कि जब उसकी शादी हुई थी तो पति बेरोजगार था। जूते चप्पल का पति काम करता था, लेकिन ससुर की मौत के बाद मृतक आश्रित में पति को जब नौकरी मिल गई तो उसकी प्रताड़ना और अधिक बढ़ गई। पति अपने परिवार वालों के साथ मिलकर पत्नी को मारता पीटता और नशीली दवा खाकर पत्नी के साथ क्रूरता से संबंध बनाता। पत्नी ने बताया कि जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो पति ने उसका और उसकी मां का मोबाइल नंबर फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर वायरल कर दिया। उस पर लिखा कि मैं खाली हूं, मुझसे बात करो, जिसके बाद उन दोनों के मोबाइल पर अश्लील मैसेज और कॉल आने लगी। हर तरह से परेशान होकर पत्नी अब पति और उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। आज अब साइबर थाने गई थी, क्या पूरा मामला है? जी, हमारे नाम की किसी ने फेसबुक आईडी बना दी थी। उसके बाद में उस पर चैट करके मेरे नाम से उस पर चैट करके मेरा फ़ोन नंबर दे दिया था। तो उस पर कॉल और गंदे गंदे मैसेज आने लगे थे। तो उसके बाद वो फ़ोन हमने बंद कर दिया। तो फिर मेरी मम्मी का नंबर दे दिया। तो उस पर मैसेज और कॉल आ रहे थे, तो बहुत परेशान हो गए थे। तो एसपी ऑफिस में जो है एप्लीकेशन दी थी इसके लिए की। तो उन्होंने आज सर्च करके पता चला कि मेरे हस्बैंड ने वो आईडी बनाई हुई थी। फतेहपुर में मतलब ऑफिस है उनका, तो उन्होंने बनाया हुआ था। उनके आईपी एड्रेस से पता चला, तो इसीलिए बुलाया था, वही गए थे। तो उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने ये आईडी बनाई थी। और मेरी शादी 2015 में हुई थी मोहम्मद अरमान से, और 9 साल हो गए शादी को। और उन्होंने उनके घर मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारा जहेज़ दिया था। उसके बावजूद बहुत कुछ मांगते थे कि ये लाओ वो लाओ, बहुत सारे पैसे, इन सब चीज़ों की डिमांड थी। तो मेरी मम्मी ने कई बार, मेरे फादर ने इधर उधर से इंतज़ाम करके दिया। तो मम्मी ने सास को मेरी दिया, तो ज़मीन खरीदी गई। ज़मीन खरीदने के बाद फिर थोड़े दिन के बाद फिर से टॉर्चर करने लगे, परेशान करने लगे। तो उसके बाद में फिर मारते पीटते भी थे। और वो अल्प्राजोला मेरे हस्बैंड भी खाते थे। तो इस वजह से मेरे कोई मतलब बेबी वबी नहीं है। तो डॉक्टर ने मना भी किया था कि इसको बंद करवाइए, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। उसके बाद में फिर वो कॉल पे बात भी करते थे, लड़कियों से वीडियो कॉल पे बात करते थे। जब मना करते थे तो वो जो है हमको मारते पीटते भी थे। उसके बाद में फिर एक दिन फिर से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। तो फिर मेरी मम्मी ने पैसे दिए लाकर मेरी सास को। तो फिर एक कार थी वैगनार, वो भी ख़रीदी उन्होंने। उसके बाद में फिर ऐसे ही चलता रहा। वो थोड़े दिन के लिए शांत होता था, फिर से शुरू हो जाता था। उसके बाद में फिर उन्होंने उसके बाद में फिर जो है, हाँ, मेरी सास जो है, जिनका नाम शहनाज अख्तर है, वो भी बहुत परेशान करती थी। पैसे बीच बीच मांगा करती थी, तो मेरी मम्मी ला के देती थी। और जो मेरे हस्बैंड है मोहम्मद अरमान, वो हमको बहुत मारते थे। जब कोई चीज़ की डिमांड होती थी या कुछ होता था या कोई चीज़ लड़कियों से बात करते थे तो हम मना करते थे, तो मारते थे। तो हमारे जेठ हैं मोहम्मद रिजवान, वो भी खड़े रहते थे, कहते थे कि हाँ मारो इसको। और हमारी जेठानी है गज़ाला नौरीन, उन्होंने भी जो है बहुत इसमें साथ दिया और उन्हीं लोगों के साथ खड़ी रहती थी। और उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा मारा पीटा, तो हम अपने घर चले आए 13 अक्टूबर को। उसके बाद में घर पहुंच गए तो फिर कॉल आनी शुरू हुई। तो कॉल हमने नहीं रिसीव किया, तो मम्मी के नंबर पे कॉल आई। तो उन्होंने बताया कि जो है अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे मुंह पर तेज़ाब डलवा देंगे, फिर तुम किसी की भी नहीं रहोगी, कहीं भी जाने लायक नहीं रह जाओगी। और उसके बाद में फिर दिसंबर में उन्होंने ये सब शुरू किया, मेरे नाम की फेसबुक आईडी बना के ये सब किया। तभी एसपी ऑफिस में हमने नंबर दिया, वो एप्लीकेशन दी, तब जाके अब आज पता चला है कि वो मेरे हस्बैंड ही थे। और अब जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना बदनामी करा दिया है, हर जगह चीज़ें हो गई हैं। तो अब हम जाने लायक नहीं रह गए, अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो आप क्या चाहती हैं, क्या सज़ा मिलना? जो भी सज़ा गवर्नमेंट या जो भी है उसके लिए वो दें उनको।
क्योंकि उन्होंने हमको बहुत परेशान कर दिया और मेरे इज्जत पे बात आ गई है, उसकी मतलब बहुत रुसवाई करवा दी है उन्होंने। हर जगह बात फैला दी है कि हम खराब हैं।